हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम देखें कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र से भी है, मनोविज्ञान से भी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से भी है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विषयों से शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यहाँ पर दोस्तों, यह कथन किसका है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्किनर महोदय का है। स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। अगला प्रश्न कह रहा है, विकासवाद के समर्थक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, विकासवाद के समर्थक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका डीके एवं बुश भी हैं, गाल्टन भी हैं और डार्विन भी हैं। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विकास का तात्पर्य है। तो दोस्तों, विकास का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विकास का तात्पर्य यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। अगला प्रश्न कह रहा है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम सही ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए, अभिवृद्धि। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम देखें तो बालक के विकास की जो प्रक्रिया शुरू होती है तो उसकी शुरुआत कब से होती है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जन्म से पूर्व ही बालक के विकास की शुरुआत हो जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से बालक का विकास होना, बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो यह कथन हरलाक महोदय का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, शैक्षिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बालक विकास की अवस्थाएं क्या हैं, तो यहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्थाएं शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है, तो यहाँ पर दोस्तों स्किनर महोदय का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के संदर्भ में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद के जनक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रायड महोदय मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। अगला प्रश्न कह रहा है, मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं वैसा ही उसे बना दूंगा। यह किसने कहा था, तो यह कथन जो है यह वाटसन महोदय का है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाटसन महोदय ने कहा कि आप मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं। तो मन की
तीन स्थितियां हैं वह कौन कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मन की तीन स्थितियां हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अगला प्रश्न कह रहा है इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। तो यह कौन मानता है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रायड महोदय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति है, मृत्यु एवं जीवन। तो यह विचार किसका है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल दो प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, मृत्यु तथा जीवन। तो यह विचार है फ्रायड महोदय का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आयोगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा? आपका सही ऑप्शन रहेगा डी, वातावरण जिसमें वह रहता है और वह स्वस्थ हो। अगला प्रश्न कह रहा है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम सही ऑप्शन को देखते हैं तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्त प्राणियों में यह पाई जाती है और यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विकास का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर दोस्तों विकास का अभिप्राय को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है, जो वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही, 12 से लेकर 18 वर्ष तक इन्होंने किशोरावस्था के काल को निर्धारित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है। अगला प्रश्न कह रहा है बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है वह है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो बालक जब किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है सकारात्मक प्रेरणा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से अगर हम देखें तो बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो यहाँ पर आपका शैशवावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है और किशोरावस्था भी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। तो शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप कैसा होता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। अगला प्रश्न कह रहा है बाल्यावस्था का समय है। तो यहाँ पर दोस्तों बाल्यावस्था का समय कब से कब तक है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का समय है। अगला प्रश्न कह रहा है बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है वह यह होती है सामूहिकता की भावना होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। अगला प्रश्न कह रहा है मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो
तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो विकास की दिशा का सिद्धांत, इस पर भी यह आधारित है। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इस सिद्धांत पर भी आधारित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, माफ करिएगा, उपर्युक्त सभी होना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह किसने कहा है? तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी एन झा का यह कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करती है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो वृद्धि और विकास को भोजन भी प्रभावित करता है, व्यायाम भी प्रभावित करता है, ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी प्रभावित करता है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह विचार किसका है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह विचार रास महोदय का है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों बुद्धि लब्धि की अगर बात करें तो बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय जो जाता है वह जाता है स्टर्न महोदय को, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह अवस्था है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह वह अवस्था है, वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम चलता है। तो किस तरफ चलता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सूझबूझ की ओर चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो 14 वर्ष तक के बच्चे का मानसिक विकास जो होता है वह लगभग पूर्ण हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, तो यह कौन सी विधि कहलाती है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है आत्मनिरीक्षण विधि, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, तो विकासात्मक पद्धति को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक विधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर दोस्तों प्रयोगात्मक विधि में किसका सामना नहीं करना पड़ता है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समस्या के चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न कह रहा है मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है। तो मानव विकास की अगर हम बात करें तो मानव विकास जैविक और सामाजिक दो कारकों पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न किस प्रकार से कर सकता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेगों से शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों वैयक्तिक भेदों का अध्ययन और सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि? तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखे होंगे तो परिवार एक ही रहता है, माता पिता जो रहते हैं उनके अगर संतान हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई सांवला हो जाता है तो कोई गोरा हो जाता है। तो यह किस कारण होता है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी,
यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ सी रहना चाहिए, यहाँ डी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीव कोश के कारण यह होता है। अगला प्रश्न कह रहा है बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बड़ा भवन। अगला प्रश्न कह रहा है बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बाल विकास को प्रेरित करने वाला कौन सा घटक नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, परिपक्वता। अगला प्रश्न कह रहा है वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वातावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, तो यहाँ पर वातावरण के अंतर्गत हवा भी आती है, जल भी आता है, प्रकाश भी आता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो जब बच्चा 4 से 5 माह का होता है, 4 से 5 माह का जो शिशु होता है वह प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। यहाँ पर दोस्तों मानसिक विकास के लिए अध्यापक का जो कार्य है वह क्या है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें। बी ऑप्शन को देखें तो ये भी सही है, छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें। सी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान न देते हुए उनके समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। तो इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।